दूषण चौटाला बोले 450 करोड़ के भाई पानी निकालने के लिए लगा दिए, वे 450 करोड़ है कि ये 11 मोटर नहीं चल सकती एक बार ही, तो ये 450 करोड़ रुपये लगे कि नहीं आपके घर में? तुम्हारा सिर्फ एक ट्रांसफार्मर रखा, फिर ये 11 मोटर लगाए क्यों रखी, नहीं चलती तो रे का एक ट्रांसफार्मर और फालतू दे दो भाई। वही मेरा गांव का है मिस्त्री, वो लग रहा है ना कि उन्हें कोई दिहाड़ी मिलती हो और मिलती हो, सिर्फ क्योंकि उसका भी खेत डूब रहा भाई का, वो ज़्यादा गला लग रहा है। 8 से 7 विद जेई यहाँ पे लग रहे थे बिजली वाले, और 8 से 7 अपने भाई लग रहे थे। आज ये चीज़ें लग रहे हैं ना, हम भाई साहब अपनी इच्छा से मदद में लग रहे हैं, भाई साहब को ये दबाव नहीं है, काम हम कर लेंगे, भाई साहब मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सारे भाईयन राम राम भाई। एक और पुरानी कहावत थी बिला जी, राम का आगे किसी का बस नहीं चलता, जब वो बरसात कर पावे नहीं तो तीनों नहीं बेड़ा बरसात कितनी करनी है। लोगों के खेत डूबे हैं और वो खेत डूबे पाछे भाई यो पानी काटना पड़े। ये देखो सरकार ने कितना मोटा प्रबंध कराया था यो किसी टाइम का मैं पानी काटने का, और ये सारा का सारा पानी खेता में तो निकल के आवे ड्रेन के सारत है, और ये सारा का सारा उड़ जावा है। ये देखो यार नहर रही, आ जा भाई यार नहर दिखा दू तार लग, ये हिसार के पास में जो नहर है ना जिसने बाखड़ा कहते हैं आप छोटे उड़ी वाह है यार। ये देखो अरे इसका में कितना पानी पड़ने लग रहा है, परला पासा दिखा भाई। ये देखो ठाडा पानी सारा का सारा पानी जाके खेता वाला इस नहर में पड़ा है। ये देखो उरली साइड लग दिखा दे भाई, तो यो भाई खेता का पानी इस नहर के में तारण लग रहे हैं। इससे देखो एक फायदा है एक नुकसान है। फायदा तो यो है कि जमींदार के किला में तब पानी उतर जाएगा, वो बेचारा कि में कमान खान जोगा हो जाए, कि में दाने उसके पल्ले आ जाएंगे। लेकिन नुकसान इसका यो है जो आम आदमी के घर जो पानी जावा है वाटर वर्क्स में तो होके जावा है, फिल्टर हो जाए हैं, आपने भी घर फिल्टर लगा रखे हैं उसमें भी जब फिल्टर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अपना पेट खराब हो जाए, दस्त लग जाए लोगों के, बहुत लोगों के दस्त लग रहे हैं। उस वे दस्त लगने का जो असली कारण है ना वो ये कारण है, कह तो भाई थोड़े दिन जमीन वाला पानी इस्तेमाल करके और कह फिर अपना जो कैंपर आवा कैंपर वाला पानी इस्तेमाल कर लो, नहीं तो भाई इस पानी से तो देखो नो डाउट पेट खराब होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं, स्मेल भी आओगी और पेट भी खराब हो जाएगा। लेकिन यो पानी भी तारना बहुत ज़रूरी है। कितना मोटा सेटअप कर रखा है पूरा पानी तारने का, ये देखो कितने बड़े बड़े पंप लग रहे हैं, कितने बड़े बड़े पाइप लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रबंध जो है ये सरकार ने कराया था काफ़ी साल पहले, अब का करेवड़ा को नहीं, बहुत पुराना करेवड़ा है। और इसके अंदर 1 2 3 पाइप फिलहाल चालू हैं, ठाडे ठाडे चालन लग रहे हैं, लेकिन बाकी के बंद पड़े हैं। बाकी के क्यों बंद पड़े हैं उसको ऊपर भी बातचीत करांगे। लेकिन एक किसान अपने दौरा ऐसा है जिसने ठेके में ज़मीन ले रखी थी, सोच के देखो 50,000 रुपये किला ठेके पर ज़मीन ले रखी हो और किले का मैं पानी खड़ा हो जाए, उस मानस के लिए के बना रहा है, के कमावर के खावे, वो है भाई। यो भाई राम राम। राम राम दीपेश भाई, HR20 न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। अपना गाँव खरडैलीपुर है दीपेश भाई। कितना पानी चढ़ रहा है गाँव में? भाई इतना पानी चढ़ रहा है गाँव किले में, काटने गया कोई रास्ता को नहीं भाई। ये मोटर है, अगर ये सारी मोटर चला ले तो शांति खाली हो जाए ना, तो ड्रेन टूट रही है, कोई बरसात का पानी को नहीं। वो भाई बरसात का पानी उतना मान लिया भाई प्राकृतिक आपदा है, यो पीछे से ड्रेन आती हमारे खेत के पास से वह टूट रही है ना, कोई प्रशासन वाला अधिकारी वहाँ बंद करना जाता। यहाँ पे सिर्फ 3 मोटर चला रखी 11 मोटरों में से, अगर इन मोटरों में एक दिन भी सारी मोटर चला के बाद में 4 मोटर चलाए रखो, खेत में से पानी उतर जाएगा भाई साहब। 11 की 11 मोटर से एकदम ठाडू चला दी जाए जो करियो पानी निकलने लग रहा, तो सोच के देखो भाई बड़ा बड़ा पानी उतर जाएगा। इतना पानी नो लगा लो जब 5-4 घंटे से लगातार चल जाए तो उरे लगा लेगा, बहुत बड़ा पानी का झोला है यो देखो बहुत ठंडा पानी चल रहा है। तो इस विषय के ऊपर एक बार उरे जो फोरमैन साहब है या फिर जो व्यक्ति यहाँ पे है ना, एक बार उससे बतलावांगे कि भाई साहब ये इकट्ठी क्यों नहीं चलाई जाती, के राम रोड़ा हो रहा है क्या तो नहीं चलाई जाती। उन्होंने तो खेत जो है वो डूबन लग रहे हैं, भाई ने किले जो है वो ठेकन ले उड़े हैं। भाई क्या रुपये ठेके पे लिए थे? 50,000 रुपये किले ठेकन ले रखे भाई, 10 किले 5 लाख रुपया ठेका। 5 लाख रुपया ठेका गया भाई, 25,000 रुपये किले का और खर्चा है रहा, धान लुआई का, बाई का, गोड़ी का, दुआई का, खाद का, और खुद की मेहनत रहेगी वह न्यारी भाई मारी गई बिल्कुल ही। एक पेड्डा बचने के भी आसार कौन रहे भाई साहब। 22 तारीख तक खेत में पानी भरा, 27 मिला कौन कहूँगा बिलासी जीरी का क्या का बीमा कि मैं भी कौन मिला भाई।
घड़ी दुख की बात है भाई, जिसको ऊपर बीता है वो जाना है। आ जाओ भीतर चलेंगे, लेकिन जो एरिया है नहीं मिलिट्री के बराबर में एरिया हुआ है फिलहाल, इसको फौज ने अपने अंडर के अंदर कर रखा है। ये देखो पूरा हमारे फौजी भाई भी खड़े हैं। आजा भाई, ये देखो नीचे उतरेंगे नहीं तो कुछ ऐसा सिस्टम दिखेगा तार लग। ये देखो आराम था, ये उर्द पास है। और ये देखो ये सारे के सारे पाइप जा रहे हैं और पानी काटने का काम उर्द नू चल रहा है। ये देखो इसका पासला पासा है ड्रेन है, जिसका में सारा का सारा पानी खेता का इकट्ठा हो गया उस ड्रेन में जावा है। और ड्रेन का पानी जो है वो मोटर लेके और बाहर फेंका है इस तरीके से। ये भाई साहब ये देखो मोटर जो है चलाने लग रहे हैं, केरोड़ा हो गया इसमें। हाँ जी भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और ठीक ठाक है? हाँ जी बढ़िया बढ़िया। ये विनोद जी हैं जो पूरा सारा सिस्टम संभालते हैं। वैसे तो पंप ऑपरेटर की ही ड्यूटी है इनकी, लेकिन सिस्टम पूरा संभाले ऊपर लगा। भाई साहब छोटी ड्यूटी मोटा काम कैसे संभाल रहे हो? देखो ऐसा है जी भाई साहब, सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट और लोगों के बीच में बहुत बदनाम हो रहे हैं। लेकिन आप देखो मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, लगा हूँ पसीना निकल रहा है। ये हो गया इस मोटर का ये भाई साहब क्या है, काफ़ी टाइम से चल रही थी तो ये बर्मा है ना, ये सॉफ्ट है, ये नीचे की तरफ हो गई है तो इसकी वजह से मोटर ज़्यादा गर्म हो रही है। अब इसको लेवल में करके और इसको ऐसा करेंगे कि ये स्मूथ चले, गर्म ना। करने का तो हमने फराटा भी लगा रखा है। हाँ जी क्या करें, अभी लोड ज़्यादा है तो इनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा। तो एक बात बताओ विनोद जी, इस बाइक की एक छोटी सी कंप्लेंट है। हाँ जी बताओ। जो बाइक को बोले कि यार उरे 3 मोटर 4 मोटर चलाना लग रही हाँ हैं, जी। अपने उरे 11 मोटर हैं। हाँ जी। जब 11 की 11 मोटर एकदम इकट्ठी चला दीजिए तो पानी थोड़ा जल्दी उतर जाएगा। ऐसा है जी, देखो आपने भी पता है कि कोई भी पहले तो ये मैं आपको इस नाले की बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये काफ़ी समय से बंद था, ऑपरेट नहीं हुआ। हाँ जी ये रद्द नाला था, इस बार इसमें पानी आया है और हमने इसमें काफ़ी काम किया है। जनवरी से लगे हुए हैं इसका मेंटेनेंस करने के लिए। इसमें नीचे बर्मों पे काम किया, जाल टूटे हुए थे वो नए लगाए, पाइप फुटे हुए थे वो नए लगाए और इन पे भी काम किया। अब क्या हुआ कि ये ट्रांसफार्मर वगैरह है, काफ़ी इलेक्ट्रिकल सामान जुड़ा हुआ है इससे। तो कल जैसे सुबह चलते चलते अचानक से और ट्रांसफार्मर की जो थिम्बल है वो जल गई। थिम्बल जल गई तो एकदम से यहाँ पे ब्लास्ट हो गया और मेरी 3 मोटरें खराब हो गई। जब भी दिखा दे भाई, चुकरते दिखा दे सारा। 3 मोटरें खराब हो गई। 3 मोटर एक साथ खराब हो गई? एक साथ 3 मोटरें खराब हो गई। अच्छा। कल सुबह, क्योंकि पूरा फ्यूज वगैरह ये भी ये लोड चल रहा है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया ना तो सभी की सभी खराब हो जाएंगी ये। तो 11 मोटरें ज़रूर हैं, लेकिन 11 के 11 को एक साथ चलाएंगे तो अगर कोई फॉल्ट हो गया तो पीछे अब तो खेत डूब रहे हैं, पूरी आबादी डूब जाएगी। इनको मेंटेन करके चलाना पड़ता है। इस वजह से 11 की 11 इकट्ठी नहीं चला के 5 से 6 एक साथ चलाते हैं, वो भी देखता रहते हैं हर मतलब। ये देखो यहाँ पे अब ये हवा गर्म नहीं है, आप मतलब ये इनको संभालना पड़ता है बच्चे की तरह। अगर ये चीज़ें मतलब केयर करके नहीं चलाएंगे वो तो रही है गर्म अभी भी। नहीं, ये गर्म नहीं है, ये बहुत हाँ गर्म में भी ज़्यादा गर्म होते हैं। आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ी सी भी चीज़ अगर से ऊपर नीचे होती है ना तो वो चीज़ें संभालते रहना हर टाइम। उस समझना, इसको बच्चे की तरह समझना पड़ता है कि अगर से मान लो अब गर्म हो रही है, ये क्यों हो रही है, या इसमें कुछ आवाज़ आ रही है वो क्यों आ रही है। अगर ये केयर नहीं करेंगे तो ये चलेगी नहीं। ये देखो ये हो रही है गर्म, हाथ लगाओ, ये गर्म है। इसका तो हाथे कौन लगता भाई? हाँ है ना। इसका तो जब मैची साड़ी सीख लेते तो चस्ते। हाँ बिल्कुल चल जाएगी, ट्राई कर लो चीज़ों को केयर करके। 11 की 11 अगर जो हमने ऐसे चला दी तो कुछ समय बाद 11 बंद करनी पड़ जाएंगी, है ना। हर चीज़ का अच्छा ये है कि 2-2 3-3 मोटर चलाते उन लोग रेस्ट दे दिया, फिर अपने 2-2 घंटे बचा एक और चला। अपने से एक कैपेसिटी मेंटेन करनी होती है। बिजली का भी है, अगर मैं ज़्यादा लोड गिरूँगा कहीं से पीछे से कोई लाइन फॉल्ट हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी, भी है ना। ये चीज़ें देखो आप। अब मैं आपको एक मान लो पत्रकारिता के बारे में कहने लग जाऊँ तो गलत है। भाई साहब की असंतुष्टि से मैं समझ सकता हूँ क्योंकि खेती डूब रही है, लेकिन भाई साहब से आगे की मेरे को दिख रही है। अगर मैंने भाई साहब के कहने से काम किया तो फिर मतलब कि आबादी डूबेगी। सिस्टम है ना। कल सुबह मैं मोटर चला रखी थी, 6 मोटरें चल रही थी उस टाइम पे, तो एकदम से यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, 3 मोटरें ख़राब हो गई। ठीक है,
तो इस तरह मतलब क्या है, देख के करना पड़ता है कोई भी काम। भाई साहब अपनी जगह सही है, लेकिन हमें तो अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभानी है। विनोद जी, सेटअप कौन सा सन में लगा था? 95 का जी है, 95 का है। करोड़ों रुपए का सेटअप बिल्कुल है जी, बहुत बड़ा सेटअप है। यो सन 95 में बाढ़ आई थी, जिद यो सेटअप लगा था, उसके बाद ईब लग यो नाला बंद था, अब की बार खोल दिया, वही हालात तो फिर हो गए। ई प्रशासन का ठीक है, एक भाई यो काम कर रहा है, यो मेरा गांव का जमींदार है, यो मिस्त्री है, साथ में यो काम करा रहा है यहाँ पे, ना कि कोई सरकार के अधिकारी काम करा रहे हो। जहाँ से ड्रेन टूटी हुई है वहाँ पे कोई एक भी अधिकारी अभी तक गया हो, कोई बंद करने की कोशिश करी हो, कुछ नहीं किया भाई साहब। जो दुष्यंत चौटाला बोल रहे 450 करोड़ के भाई पानी निकालने के लिए लगा दिए, वे 450 करोड़ है कितनी? ये 11 मोटर नहीं चल सकती एक बार ही, तो ये 450 करोड़ रुपये लगे किन्ने है आपके घर में? एक ट्रांसफार्मर और दर दो रहे सरकार का गद, एक ट्रांसफार्मर की कोई वैल्यू को नहीं, उसने कोई भी कौन से मार दिया, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर रखा, फिर ये 11 मोटर लगाए, क्यों रखी? नहीं चलती तो रहे का एक ट्रांसफार्मर और फालतू दे दो भाई। वही मेरा गांव का है मिस्त्री, वो लग रहा है, ना कि उन्हें कोई दिहाड़ी मिलती हो और मिलती हो, सिर्फ क्योंकि उसका भी खेत डूब रहा है भाई का, वो ज़्यादा गला लग रहा है। कल 7 बजे बंद हुई थी, शाम ने 4 बजे उसे भाई ने चलाई थी, और किसी सरकारी कर्मचारी नहीं चलाई थी भाई। और आप उस मिस्त्री से बात कर सको दीपेश भाई जाके 8 से 7 विद जेई यहाँ पे लग रहे थे बिजली वाले, और 8 से 7 अपने भाई लग रहे थे। आज ये चीज़ें लग रहे हैं ना, हम भाई साहब अपनी इच्छा से मदद में लग रहे हैं, भाई साहब को ये दबाव नहीं है, काम हम कर लेंगे, भाई साहब मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये भाई साहब का गुस्सा है, वो मेरे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लाजमी। तो देखो फसल नुकसान होगी उनका है, लेकिन 11 की 11 मोटरें अगर जो हम एक साथ चलाएँगे, उसका अगर नेगेटिव कुछ हो गया, कुछ भी फॉल्ट हो गया, फिर तो मतलब एंडअप हो जाएगा सिस्टम। कल सुबह 6 मोटरें चल रही थी, थिम्बल जल गई, आग लग गया, सुबह 7 बजे से लेकर 5:15 बजे तक पूरा सिस्टम बंद हुआ, तभी भाई साहब को यहाँ आना पड़ा। अगर जो वो 6 मोटरें न चल के 4 मोटरें कंटिन्यू चलती, भाई साहब को यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे 1-2 ट्रांसफार्मर और लग जाएं तो कुछ बेनिफिट ऐसा है जी। सुबह एससी साहब अपने बिजली विभाग, एससी साहब सिंचाई विभाग, एक्शन साहब अपने मैकेनिकल के सिंचाई विभाग, यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी आके कम से कम 2 घंटा इन सारी संभावनाओं पे विचार विमर्श करके जो यहाँ पे बेस्ट हो सकता है उसके लिए अपने मतलब तैयारी करके गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अधिकारी सीरियस नहीं है, अधिकारी गंभीरता के साथ किसानों को कितनी जल्दी रिलीफ दे रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर अधिकारियों की कमी होती तो दीपेश भाई आप किसी से दबने वाले नहीं है, मैं ये कह देता कि अधिकारियों की ये कमी है। सभी आप सुबह 2 घंटे से ज़्यादा समय यहीं थे। तो ये कितना इंची पाइप है भाई साहब जो भर के? ये 20 इंची 20 क्यूसिक की क्षमता के साथ में 9 मोटरें हैं मेरे पास, और ये जो 2 मोटरें हैं लास्ट वाली वो 10 क्यूसिक की है, 10 इंची पाइप है। तो भाई कहीं ना कहीं पे सीधी सीधी यही बात है, कार्रवाई तो देखो जारी है, और नो डाउट पानी देख लो, पानी अभी भी जो है वो काफ़ी चढ़ा हुआ है। लेकिन भाई साहब की भी ना जो एक बात कही है भाई ने, यह भी बहुत सही कही है। भाई मोटर जो चलेंगी तो उनको देखिए थोड़ा बहुत रेस्ट देना जो है वो भी ज़रूरी है। मोटर गर्म होगी तो फिर नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, जब नुकसान ज़्यादा हो गया तो आप सोच के देखो जमा निकलना बंद हो जाएगा पानी, फिर तो जमा मारने वाले हालात हो जाएंगे। स्पेशल पंखे चल रहे हैं बताओ ठंडे के, आदमी पसीने पसीना हो रहा है, लेकिन मोटर पे पंखा चल रहा है कि मोटर है ना चलनी चाहिए। जो कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट वो कोशिश है। और देखो भाई, अगर कोई किसान भाई काम करते हुए देखे पहले और फिर भी असंतुष्ट है तो भाई उस चीज़ का तो देखो हम हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग सकते हैं। आप किसान भी तो 24 घंटे खतरे में ही होगी, आप जमा यूँ लो ठंड में खड़े और साथ ही साथ में ये देखो बिजली का काम कर रहे हैं भाई साहब, चलती बिजली चलती, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, चलती बिजली पे काम कर रहे हैं। असल में अगर कोई भी है पहले वहाँ से कनेक्शन काटे तब काम करे। भाई पानी में डूब गए फसल तो अगली साल हो जाएगी, मानस कहाँ से आएगा। लेकिन इसके बावजूद हम फसल को अहमियत दे रहे हैं, मानस को फिर भी हम अपने आप को, हमें पता है 5 से 7 दिन में सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी, सेफ्टी पे उसके बाद में काम कर लेंगे। अब तो हम अपनी सुरक्षा से समझौता करके और किसानों के लिए काम कर रहे हैं कि भाई इनको कैसे भी रिलीफ मिल जाए। और आप
सरकार आपको देख रही है भाई, कोई अपील करना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो? दीपेश भाई मामे इस भाई तक खपा को नहीं, मामे सरकार तक खपा। हाँ, क्योंकि उसने उनने पूरा अमला जमला इस भाई तक क्यों नहीं दिया, चला दे पूरी की पूरी मोटर। यो घर तक लेके तो चलाता रहा, जो इस पर जुगाड़ है जितना चल रहा वो तो वो चला इसका, फालतू तो सरकारें चलाओगी भाई। सरकार ने कोई भी ताम जाम नहीं कराया। सन 95 के बाद इब की बार ही पानी आता और इब की बार ही डूब गया। और 22 तारीख ने पानी चढ़ा था खेत्या में, उस दिन के बाद का कल लग 1.5 फुट पानी और बद गया, ना कि कम होया हो, बदता जान लग रहा पानी। बता क्या तो राम तो को नहीं बरसा, राम को नहीं बरसा भाई, आगे तो पानी उठ के तो कौन पड़ता, गलत है पानी आओ भाई। हाँ भाई गलत है, हमारा गांव में बरसात को नहीं सारी है, 5-7 आंगल बरसात है। दूसरे बराबर किले में टीओल चल रहा है, किले सूखे पड़े, हमारा गांव में कोई बरसात को नहीं भाई। यो पीछे तो पानी है कि डोब रहा हमने तो भाई किसी प्रकार का दुख और किसी प्रकार का सरकार ने सुननी चाहिए। देखो किसान भाई इसकी बात ठीक है, जब 11 मोटर एक साथ इकट्ठी चल दे तो पानी को जल्दी उतारा जा सकता है। और भाई साहब कम है, बोले भाई साहब 11 मोटर जो एक साथ चला दी, अगर जो लोड ज़्यादा पड़ गया तो जड़ गई तो उसका जिम्मेवार कौन? तो कहीं ना कहीं पे 1-2 ट्रांसफार्मर और लग जाए, 2-4 मोटर जो है वो और लग जाए, तो उसके बाद में जो है वो जल्दी से उतारा जा सकता है। विनोद जी ठीक करें? बिल्कुल सही बात है जी आपकी। और ट्रांसफार्मर के लिए सुबह आए हैं एससी साहब बिजली विभाग और एससी साहब सिंचाई विभाग, वो करके गए हैं इसका प्लान। अगले 2-3 दिन में आपको यहाँ कुछ और इम्प्रूव देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ा सेटअप आपने देखा भाई, नो डाउट किसाना खातर सरकार लग तो रही है, भाई भी लग रहा है, लेकिन इलाज क्या है जब प्राकृतिक आपदा हो जाए तो। अब इतनी सारी मोटर लग रही है, एकदम चलाई नहीं जा सकती क्योंकि ट्रांसफार्मर एक, और जब 22 दिवस से चलाई दी तो वो ट्रांसफार्मर की सीटी गुम हो जाएगी, तो भाई आदमी जाओ तो जाओ गड़ा। बाकी आपका क्या मानना कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। और 1995 का ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ये करे उड़ायर जो सा आज भी देखो कहीं ना कहीं पे चल रहा है किसान भाइयों खातर, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। हाँ लेकिन एक चीज़ तो बच के रहो, अगर जो पानी इस्तेमाल करो जो अपने इस हारे एरिया के अंदर इस नहर का जो पानी आवा है वो थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करिए, क्योंकि पेट खराब हो सकता है। खारा पानी और इतने दिन का सड़ता पानी जो नहर में जाओगा तो भाई आपकी सेहत न ले बैठेगा। ठीक है, तो इसने मारो शेयर और देखते रहो HR 20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।